Hello friends, welcome to my channel Legal Knowledge. What is legal hire certificate? Let's come to know that. लीगल हायर सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति की सडन मृत्यु होने के बाद उसके लीगल हायर उस मृतक व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि प्रोविडेंट फंड या बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट है या और अन्य प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना अधिकार उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। लीगल हायर सर्टिफिकेट के थ्रू वो मृतक की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई विल नहीं बनी होती है या विल बना कर नहीं जाता है या अपनी प्रॉपर्टी में वो नॉमिनी नहीं दर्ज करा के जाता है, तो उस समय उनके लीगल हायर को कभी कभी दिक्कत होती है अपनी प्रॉपर्टी अपने मृतक की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार या उसे प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जब आती है कि आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट किसी डिपार्टमेंट के थ्रू मांग की जाती है, तो उस समय लीगल हायर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें वो जानकारी भी मैं आपको देती हूँ। लीगल हायर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपके जो मृतक होता है वो जहाँ उसकी मृत्यु हुई होती है या फिर जहाँ की उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कलेक्टर हो गया, तहसीलदार के पास जाकर लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। नॉर्मली जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय की जब मृत्यु होती है तो उनका जो उनके लीगल हायर को लीगल हायर सर्टिफिकेट तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू यहाँ से मिल सकता है। एक फॉर्म भर के देना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि लीगल रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसी अवस्था में आपको कोर्ट के थ्रू जा कर के लीगल हायर सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है। लीगल हायर सर्टिफिकेट में किसी का नाम, पता, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है और अन्य लीगल हायर्स के जो होते हैं कंसेंट लेना पड़ता है, ये एक अंडरटेकिंग वगैरह देनी पड़ती है, जो बाकी ये जानकारियाँ देकर लीगल हायर सर्टिफिकेट के फॉर्म में, अन्यथा उसकी जो पिटीशन होगी वो पूरी व्याख्या करके उस पूरे डिटेल को भर कर लीगल हायर सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है। अगर ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास से लिया जाता है तो ये 1 मंथ का प्रोसीजर होता है। जी हाँ, अगर लीगल हायर सर्टिफिकेट आप रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, कलेक्टर के यहाँ से बना रहे हैं तो वो 30 दिन का कार्यकाल होता है। 30 दिन में आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगर कोर्ट के थ्रू लीगल हायर सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 3 से 4 महीने या 6 महीने भी लग सकता है। तो लीगल हायर सर्टिफिकेट यही होता है कि मृतक की मृत्यु के बाद उसके लीगल हायर्स मृतक की मूवेबल प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट की याचिका जो है एप्लीकेशन डालते हैं, या तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास या तो फिर कोर्ट में जहाँ पर एप्लीकेबल हो। इसमें फिक्स डिपॉजिट, ग्रेचुइटी फंड और डिबेंचर और भी छोटी मोटी और भी प्रॉपर्टी शामिल होती है। पर लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में अंतर है। ये लीगल हायर सर्टिफिकेट जो होता है छोटे मोटे चीज़ों के लिए होता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए भी होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए आपको थोड़ी कोर्ट फी भी भरनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से लीगल हायर सर्टिफिकेट की परिभाषा है। लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, कब प्राप्त करना होता है, कब लेना होता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।